A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English teacher. And today I'm going to teach you part number 2 of your formal invitation. So my dear student, this is part number 2 of formal invitation. Yesterday I taught you about, मैंने कल आपको बताया था design one. कल मैंने आपको formal invitation की ही बात करी अभी हम. Yesterday I taught you about designed invitation. डिजाइन इनविटेशन हमने कल डिस्कस किया था एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अबाउट सेकंड टाइप ऑफ योर फॉर्मल इनविटेशन जो कि आपका होता है लेटर टाइप. सो माय डियर स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था डिजाइन वन कि किस तरीके से डिजाइन करना होता है. एज यू हैव सीन इन केस ऑफ मैरिज इनविटेशन ऑल्सो, बर्थडे इनविटेशन ऑल्सो, जनरली आपने देखा होगा मैरिजेस के अंदर जिस तरह के कार्ड्स दिए जाते हैं, इनविटेशन दिए जाते हैं, या आपका बर्थडे है या इनॉग्रेशन कुछ है तो एक डिजाइन वन आपको इनविटेशन मिलता है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन इनविटेशन एंड वो फॉर्मल होता है, वो एक टाइप का इनविटेशन होता है आपका जो डिजाइन वन होता है. एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर टाइप. लेटर टाइप भी आपका एक सेकेंड टाइप का होता है. ये भी आपका फॉर्मल इन्विटेशन ही है. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मल इन्विटेशन, लेकिन ये एक लेटर की तरह लिखा जाता है एंड वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग इन दिस पर्टिकुलर लेटर, इन दिस पर्टिकुलर इनविटेशन ऑल्सो. यहाँ पर भी आपको जो मैटर होगा वो 50 वर्ड्स में लिखना होगा. यू हैव टू राइट योर मैटर इनटू 50 वर्ड्स. राइट, आपको कितने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा? 50 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम जब आप इनविटेशन लिखे तो ये आपको थर्ड पर्सन की तरह ही लिखना पड़ेगा. पर्सनल प्रोनाउन आप यूज नहीं कर सकते हैं, थर्ड पर्सन की तरह यूज करना पड़ेगा. राइट, मतलब आई आप यूज नहीं कर सकते, पर्सनल प्रोनाउन आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये भी थर्ड पर्सन की तरह यूज किया जाएगा. एट द सेम टाइम आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा वो या तो प्रेजेंट में रहेगा या फिर आपका फ्यूचर में रहेगा. ठीक है, क्योंकि आप इनविटेशन दे रहे हो एक ऐसे इवेंट के लिए जो होने वाला है. एंड एट द सेम टाइम माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको वो 5 W's का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो W's कौन कौन से हैं. इवेंट का नेम क्या है, कब है, कहाँ है. राइट, ये 5 W's आपको यहाँ पर भी आंसर करने होंगे. एंड सो लेट अस स्टार्ट दिस लेटर टाइप इनविटेशन जो कि हमारा फॉर्मल इनविटेशन है. सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं हम इसको देख लेते हैं एक बार. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट का, फिर बाद में मैटर को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने लेटर लिखा होगा, सो वी हैव द सेम फॉर्मेट. लेटर टाइप जो फॉर्मेट, लेटर टाइप जो इनविटेशन होता है, वी फॉलो द सेम फॉर्मेट वी फॉलो इन केस ऑफ लेटर राइटिंग. जो हम लेटर राइटिंग में फॉलो करते हैं वही फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आएगा आपका सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस यहाँ पर आएगा, कौन भेज रहे हैं. सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा. राइट, उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे और फिर आप उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन ये लेटर आप, मतलब ये इनविटेशन आप भेज रहे हैं. सपोज करें आज का डेट है 21 अप्रैल 2020, और अगर मान लो आज का डेट अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता, 30th अप्रैल 2021, तो मैं ऐसे लिखता आज का डेट 2021. राइट, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. यू हैव टू स्किप वन लाइन. पहले गांधी चौक इलाहाबाद मतलब एड्रेस देंगे आप, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन लाइन. Then you'll have to write today's date, आज का डेट लिखना है. Then you have to skip one line, फिर आपको एक लाइन स्किप करना है और इसके बाद एड्रेस आ जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस. रिसीवर एड्रेस किसका आएगा? रिसीवर एड्रेस, मतलब जिसको आप ये इनविटेशन भेज रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस. आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन मोर लाइन. आपको फिर एक लाइन स्किप करनी है और फिर वहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट. आप किसको इनवाइट करें चीफ गेस्ट बनने के लिए? किसको इनवाइट करें? संदीप महेश्वरी है, उनको आप इनवाइट करें कि हमारा एक इवेंट है, हम आपको इनवाइट करते किस पर्पस से? टू बी द चीफ गेस्ट, आपको चीफ गेस्ट बनाने के लिए. राइट, और उसके बाद फिर एक लाइन का हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे एक लाइन और फिर यहाँ पर हम सैल्यूटेशन देंगे सर या मैम अकॉर्डिंग टू द गेस्ट पर्सन, चीफ गेस्ट, उसके हिसाब से जो भी है. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सैल्यूटेशन देना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्किप वन मोर लाइन. फिर आपको एक लाइन स्किप करना है और फिर मैटर स्टार्ट करना है. क्या है मैटर? देखो यहाँ पे हमें मैटर करना पड़ेगा, वही 5 W's हमें यहाँ पर देने होंगे कहीं ना कहीं. राइट, देखते हैं. आपको लैंग्वेज फॉर्मल यूज करनी है, बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना होगा आपको. एंड यू हैव टू राइट योर इन्विटेशन इन फॉर्मल लैंग्वेज. जैसे आप थर्ड पर्सन में लिखते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये आपको इन्विटेशन लिखना होगा. क्लियर? लेट अस डिस्कस, देख लेते हैं. इट इज अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड. प्राइड का मतलब गर्व हो गया, मतलब ये हमारे लिए गर्व की बात है. फॉर अस टू इन्फॉर्म यू
कि हम आपको सूचित करते हैं, किसको सूचित कर रहे हो आप, संदीप महेश्वरी को कर रहे हो, दैट एसपीएस मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। अगर हम ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की बात करें तो ओपीएस यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एरिया आ जाएगा, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन, मतलब जो ओपीएस है वो क्या करने वाला है, एक ऑर्गेनाइज करने वाला है क्या, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डब्ल्यू का हमने आंसर किया, क्या है वो, व्हाट, क्या है व्हाट, व्हाट क्या है यहाँ पे, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। उसके बाद ऑन, जो डेट आ जाएगा 25 अप्रैल 2020, तो यहाँ पर कब है, मान लो आपने किया 1 मई 2021 को, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, व्हेन, दूसरा इवेंट क्या दे दिया आपने, व्हेन, कब है वो टाइम देंगे आप, ऑन 1 मई 2021 एट टाइम, एट प्लेस का नाम आ गया यहाँ पे रिजॉर्ट, मतलब जो भी जगह का नाम है वो दे दिया आपने। तो यहाँ पर एट द सेम टाइम थर्ड आपने दे दिया वेयर। तो यहाँ पर 3 डब्ल्यू के आपने आंसर कर दिए हैं। सो इट इज अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड, ये हमारे लिए गर्व की बात है, फॉर अस टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, दैट SPS Allahabad, या OPS Uklana is going to organize an inter-debate competition on this particular date, at this particular time, at this particular place. जैसे मैंने लिखा at Ladda Resort। तो अगर हम यहाँ पर अगर आप स्कूल एडिटोरियम की बात करें तो स्कूल एडिटोरियम डाल दो, या कोई होटल की बात कर रहे हो, रिजॉर्ट की बात कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है वो प्लेस यहाँ पे डाल देंगे आप, राइट। उसके बाद आप बोले हो 10 पाइनियर, पाइनियर का मतलब बहुत ज्यादा फेमस, टॉप मोस्ट schools of the area are going to participate। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहे हो उनको, मतलब कह रहे हो कि मतलब इस पर्टिकुलर जो डिबेट, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, इसमें 10 स्कूल जो है उस एरिया के जो टॉप मोस्ट स्कूल हैं वो क्या करने वाले हैं, वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद आपने बोला यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड, आपको क्या किया जाता है, कॉर्डली मतलब दिल से, हार्दिक, कॉर्डली इन्वाइटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, मतलब आपको इस इवेंट में एज ए चीफ गेस्ट आपको इनवाइट किया जाता है, कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर इवेंट पे एज ए चीफ गेस्ट हमारे पास आए। और इसके बाद आप लिखेंगे योर प्रेजेंस, आपकी जो प्रेजेंस है ना, विल बी हाईली इंस्पायरिंग फॉर द यंग लर्नर्स, जितने भी यंग लर्नर्स है जो कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए कि आपकी जो प्रेजेंस होगी, जो आपकी जो उपस्थिति होगी, वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होगी, बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाली होगी। काइंडली कंफर्म, अब यहाँ पर सामने वाले को आप बोलते हो काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय, जो भी डेट है, मान लो आपने अभी 1 मई बोला है, 1 मई को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप सामने वाले को बोलते हो कि सर हमें 30 तारीख तक बता दो, 30 मई तक बता दो, यानी आज ही बता दो हमें। तो यहाँ पर बता दो अवेलेबिलिटी बाय 30 अप्रैल 2021, मतलब हम हमें 30 तारीख तक कंफर्म कर दो कि आपकी अवेलेबिलिटी मींस whether you come or not, मतलब आप आओगे या नहीं आओगे, तो हमें इस चीज को कंफर्म कर दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया। उसके बाद अगर डब्ल्यू की मैं बात करूं हु, तो हु कौन है यहाँ पर, हु मतलब किसको हम पे इन्वाइट कर रहे हो, द चीफ गेस्ट कौन हमारा, संदीप महेश्वरी हो गया, तो हु भी आ गया, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ डब्ल्यू, देखो एक पे वाई होता है जो पर्पस शो करता है, और एच होता है जो हाउ प्रोसीजर को शो करता है, राइट। तो जनरली आपका जब कभी भी आप ये नोटिस राइटिंग करते हो, या फिर आपकी अगर मैं बात करता हूँ इन्विटेशन की बात करता हूँ, सो यू हैव टू राइट योर 5 W's, कहीं ना कहीं आपको वो 5 W's का आंसर करना होता है, एंड यू हैव टू कन्वे योर मैसेज विद इन 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको क्या करना होता है, अपना मैसेज क्लियर करना होता है, क्लियर। उसके बाद आप एक लाइन स्किप करेंगे, फिर आप लिखेंगे अपना सैल्यूटेशन, जो क्लोजिंग जो सैल्यूटेशन होता है वो करेंगे आप, फिर आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, आपका सिंसियरली की बात करते हैं, योर्स सिंसियरली। और उसके बाद मतलब प्रिंसिपल अगर इनवाइट करें तो प्रिंसिपल का नेम आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है संदीप गगनेजा, या जो भी प्रिंसिपल का नाम है वो प्रिंसिपल का नेम यहाँ पे डाल देंगे हम, और उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से लेटर टाइप जो इन्विटेशन होता है वो लिखा जाता है आपका, एंड रेस्ट विल रिमेन सेम। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने स्कूल के बिहाफ पे यूज किया है, अगर कोई सी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे करते तब भी हम यूज कर सकते हैं, या एज अ फ्रेंड में किसी को फॉर्मल इन्विटेशन दे रहा हूँ, अपने दोस्त को दे रहा हूँ और वो भी फॉर्मल इन्विटेशन दे रहा हूँ, तो मैं वहां पर भी इसको यूज कर सकता हूँ, बट आपको कुछ चीजें ही चेंज करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका लेटर टाइप हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, इसी के अंदर हमें डिस्कस करना है, ये तो अपने सामने वाले को इन्विटेशन दिया,
and you have sent your invitation to संदीप महेश्वरी. आपने संदीप महेश्वरी को अपना इनविटेशन भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया. Now he accepts your proposal or declines your proposal, it is completely upon him. वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. मान लो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चेक करने वाले हैं. अब मान लो आपने तो इनविटेशन भेज दिया. अब यहाँ पर जो मिस्टर संदीप महेश्वरी है वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर जो संदीप महेश्वरी है वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब मतलब अगर ये जो अब फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, आपने इनविटेशन भेज दिया, अब किसके पास भेजा आपने, संदीप महेश्वरी के पास भेज दिया. नाउ ही एक्सेप्ट्स योर इनविटेशन, वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है. तो माय डियर स्टूडेंट, आपका एग्जाम में या तो फॉर्मल लेटर टाइप इनविटेशन आता है जिसमें आप भेजते हो, या फिर आपका फॉर्मल एक्सेप्टेंस आता है, या फॉर्मल डिक्लाइन आता है. पहले अब यहाँ पे फॉर्मल एक्सेप्टेंस की बात करेंगे हम. यहाँ पे संदीप महेश्वरी जो है वो आपके जो इनविटेशन आपने भेजा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे सेंडर एड्रेस, यानी सेंडर एड्रेस डालेंगे. सेंडर एड्रेस, इसमें फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें पूरा फॉर्मेट होता है. जब लेटर टाइप लिखते हैं तो उसमें पूरा ही फॉर्मेट होता है आपका, वही सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका सैल्यूटेशन, फिर मैटर, फिर सैल्यूटेशन हो जाता है, वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं. बट जब फॉर्मल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ सेंडर एड्रेस लिखा जाता है. और ये जो सेंडर एड्रेस है वो किसका है, ये सेंडर एड्रेस मतलब अब ये कौन लिख रहे हैं, ये संदीप महेश्वरी लिख रहे हैं, तो सेंडर एड्रेस उन्हीं का आएगा, राइट. और फिर उसके बाद डेट आ जाएगा, जिस डेट को वो लिख रहे हैं. संदीप महेश्वरी क्या करें, जिस डेट को लिख रहे हैं वो डेट डाल दिया उन्होंने, और उसके बाद फिर वो मैटर लिखेंगे. सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे किनको, जिन्होंने उनको इनवाइट किया है, ठीक है. वही मैटर देखो यहाँ पर आ जाएगा, मिस्टर संदीप महेश्वरी थैंक्स. देखो माय डियर स्टूडेंट, मिस्टर संदीप महेश्वरी, हालांकि वो अपने लिए लिख रहे हैं, आई यूज नहीं कर रहा, बल्कि वो थर्ड पर्सन की तरह यूज कर रहा है. फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर आप हमेशा थर्ड पर्सन की तरह ही लिखते हैं, ये चीज दिमाग में रखना, राइट. मिस्टर संदीप महेश्वरी थैंक्स मिस्टर संदीप गगनेजा, मतलब प्रिंसिपल कौन थे वहां के, एसपीएस के प्रिंसिपल थे, मतलब संदीप गगनेजा थे. तो मिस्टर संदीप महेश्वरी ने किसको थैंक्स बोला, मिस्टर संदीप गगनेजा को थैंक्स बोला. द प्रिंसिपल ऑफ एसपीएस एलनाबाद फॉर इनवाइटिंग हिम, कि उन्होंने उनको इनवाइट किया, किनको, संदीप महेश्वरी को इनवाइट किया टू इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन. वही चीज आगे कि मिस्टर संदीप महेश्वरी किसको थैंक्स कर रहे हैं, मिस्टर संदीप गगनेजा जो कि प्रिंसिपल है कहाँ के, एसपीएस के, उनको थैंक्स कर रहे हैं किस पर्पस से, फॉर इनवाइटिंग हिम, कि उनको इनवाइट किया गया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए. टू बी हेल्ड ऑन, ये जो इवेंट कब होने वाला है, वो डेट आ जाएगी यहाँ पर, एट टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा कहाँ पे होने वाला है, एज द जज ऑफ द इवेंट. और किस पर्पस से उनको इनवाइट किया गया है, कि आप उनको इनवाइट कर रहे हो, जज के पर्पस से आप उस पर्टिकुलर इवेंट में उनको इनवाइट कर रहे हो. अब यहाँ पर वो अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, फॉर्मल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं. देखो, ही इज प्लीज्ड, वो बड़ा खुश है, यानी कौन, संदीप महेश्वरी, ही इज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, मतलब उनको बड़ी खुशी हो रही है कि वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं. एंड कंफर्म्स का मतलब हो गया इस बात को निश्चित करते हैं, कंफर्म करते हैं हिज प्रेजेंस ऑन दैट डे, यानी जिस पर्टिकुलर डे ये इवेंट होने वाला है उस पर्टिकुलर डे वो अपनी प्रेजेंस को क्या कर रहे हैं, कंफर्म करते हैं. ही विल श्योरली कम टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, यानी वो इस इवेंट के लिए, पर्टिकुलर इवेंट के दिन वो वहां पर आ जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एसपीएस ने क्या लिखा, संदीप महेश्वरी को एक फॉर्मल इनविटेशन भेजा, लेटर टाइप किसको भेजा, संदीप महेश्वरी को भेजा एसपीएस ने. और उसके बाद अब क्या है, इनविटेशन तो भेज दिया, फिर उसके बाद जो संदीप महेश्वरी है वो क्या कर रहे हैं, उसने एक्सेप्ट किया. संदीप महेश्वरी जो है उन्होंने अब क्या किया, फॉर्मल एक्सेप्टेंस लिखा है, मतलब उन्होंने कहा है कि मैं आ जाऊंगा, फॉर्मल एक्सेप्टेंस लिखा है. तो ये जो आपका फॉर्मेट था ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस का था. एंड यू विल हैव टू राइट योर ऑल पर्टिकुलर मैटर इन 50 वर्ड्स ओनली, ये 50 वर्ड्स में ही आपको पूरा मैटर आपको मेंशन करना है. क्लियर, ये तो आपका फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो गया. अब आती है, अगर आपका फॉर्मल डिक्लाइन होता, इसमें तो सामने वाले ने बोला ही इज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, मींस उसने एक्सेप्ट किया कि वो आएगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि लाइक सामने वाले को प्रॉब्लम है, इफ ही हैज सम प्रॉब्लम ही हैज टू डिक्लाइन द प्रपोजल, कहीं ना कहीं उसको फिर डिक्लाइन करना पड़ेगा प्रपोजल को. और जब वो डिक्लाइन करेगा प्रपोजल को तो फिर क्या लिखेंगे वो देखते हैं. इसमें उसने एक्सेप्ट किया है. नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम, यहाँ पर जो संदीप महेश्वरी है वो क्या कर रहा है, फॉर्मल डिक्लाइन,
यहां पर मतलब लिख लेना फॉर्मल डिक्लाइन, फॉर्मल डिक्लाइन कर दो, या फॉर्मल डिक्लाइन कर लो, या रिफ्यूजल कर लो। मतलब यहाँ पर संदीप महेश्वरी क्या कर रहा है, या तो फॉर्मल डिक्लाइन कर रहा है, रिफ्यूजल कर रहा है। बात रहेगी सेम, वही सेम रहेगा, यहां तक तो सेम ही रहेगा। देखो ये वाला पहले हमने यूज किया था, सेम रहेगा यहाँ पर। उससे पहले जब मतलब लास्ट वाली लाइन चेंज की थी ना, ही इज प्लीज टू एक्सेप्ट, तो वहां उससे पहले वाला पूरा सेम रहेगा। उसके बाद आप बताएंगे। देखिए सबसे पहले सेंडर एड्रेस आ गया, वही सेंडर एड्रेस आ गया संदीप महेश्वरी का। फिर डेट आ गया, एक लाइन स्किप करके डेट आ गया आपका। उसके बाद फिर मैटर स्टार्ट किया, मिस्टर संदीप महेश्वरी थैंक्स मिस्टर संदीप गगनेजा द प्रिंसिपल ऑफ एसपीएस इलाहाबाद फॉर इनवाइटिंग हिम टू इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एज द जज ऑफ द इवेंट। वही आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि मिस्टर संदीप महेश्वरी क्या करे, थैंक्स करते हैं जो प्रिंसिपल एसपीएस के, उनको इनवाइट करने के लिए। एक इवेंट होने वाला है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, कब होने वाला है, इस पर्टिकुलर डेट को होने वाला है, और कब किस टाइम होगा, इस पर्टिकुलर टाइम को होगा, कहाँ पर होगा, ये पर्टिकुलर प्लेस का होगा, और किस पर्पज से वो इवेंट जज के लिए उनको इन्वाइट किया गया, तो उसके लिए संदीप महेश्वरी उनको थैंक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, चाहे वो फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो चाहे फॉर्मल डिक्लाइन हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद आपको जस्ट दो लाइनें चेंज करनी होती है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो बोलते हो ही इज प्लीज टू एक्सेप्ट, लेकिन यहां तो डिक्लाइन कर रहा है, मना कर रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए ही रिग्रेट्स, रिग्रेट्स का मतलब दुख प्रकट करना, ही रिग्रेट्स टू डिक्लाइन द इनविटेशन। मतलब यहाँ पर संदीप महेश्वरी क्या कर रहे हैं, रिग्रेट्स, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं कि ही रिग्रेट्स टू डिक्लाइन द इनविटेशन ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, रीजन वाई, ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट। प्रायर एंगेजमेंट का मतलब हो गया कि उनका पहले से, प्रायर मतलब पहले का, एंगेजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बिजी है, उनका ऑलरेडी कोई प्रोग्राम सेट है, इस वजह से वो क्या करेंगे, रिग्रेट्स टू डिक्लाइन द इनविटेशन, यानी वो इनविटेशन को डिक्लाइन करते हैं। रिग्रेट्स टू डिक्लाइन द इनविटेशन मतलब इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रीजन वाई, क्योंकि उसका ऑलरेडी क्या है, प्रायर एंगेजमेंट, वो ऑलरेडी बिजी है किसी इवेंट को लेकर। ही विशेस, लेकिन आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, सामने जो इवेंट है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले विश करेंगे, ही विशेस द इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। मतलब आपका जो इवेंट हो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि एज ए ह्यूमन आपको विश भी करना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, संदीप महेश्वरी क्या करे, विश कर रहे हैं। और इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, द इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, इज हाईली रिग्रेटेड मतलब जो असुविधा हुई है आप लोगों को, उसके लिए बहुत ज्यादा दुख प्रकट करता हूँ। कौन बोलता है, ये संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने ध्यान से देखा हो अभी, राइट, तो यहां तक का जो मैटर था ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और यहां तक ये जो मैटर है टिल हियर, वेदर यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर्मल एक्सेप्टेंस, चाहे आप फॉर्मल एक्सेप्टेंस कर रहे हो या फिर डिक्लाइन कर रहे हो, यहां तक तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। बट अगर आप एक्सेप्टेंस करते हो तो यहां मैंने यूज किया ही इज प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। मैंने पीछे वाले में क्या किया था, ही इज प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड ही कंफर्म्स हिज अवेलेबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ऐसे आप मतलब जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, लेकिन जब डिक्लाइन किया तो आपने बोला ही रिग्रेट्स टू डिक्लाइन द इन्विटेशन, क्योंकि यहाँ पे आप मना कर रहे हो, तो यहाँ पे रीजन भी देना पड़ेगा, ही regrets to decline the invitation owing to some health issues, owing to some prior engagement। ओके, जो भी आपका रीजन है वो रीजन यहाँ पे डाल सकते हैं, और साथ के साथ आपको विश करना ही विशेस द इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। और फिर लास्ट में आप थोड़ा एक अच्छा सा फ्रेज यूज करें, द इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड, मतलब जो आपको असुविधा हुई उस बात के लिए बहुत ज्यादा खेद है, राइट। सो दिस इज हाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू राइट फॉर्मल इनविटेशन लेटर टाइप। अभी हमने डिस्कस किया है, देखें अभी हमने क्या डिस्कस किया है, फॉर्मल लेटर किया हमने, फॉर्मल लेटर टाइप हमने इनविटेशन किया, फॉर्मल लेटर टाइप इनविटेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर देखो सबसे पहले तो लेटर टाइप इनविटेशन लिखा जाता है, वही जो मैंने अभी आप डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो आपने इनविटेशन दिया, राइट, उसके बाद फिर क्या करेगा सामने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको डिक्लाइन करेगा। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल थ्री थिंग्स। आज हम तीनों चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, या तो फॉर्मल एक्सेप्ट करेगा या फॉर्मल डिक्लाइन करेगा। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।